आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, ये दोनों आपस में बराबर होता है। अगर एक नज़र समझे ये कैसे बराबर होता है तो देखिएगा, मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री है, नाम दे दिए ए बी सी। अब मान लीजिए अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा, ये दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, अगर साइन थीटा की बात करें तो इसका वैल्यू कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ठीक है, और यही हम लोग अगर यहाँ से लें, एंगल ए से देखेंगे तो कॉस, अब इसका नाम क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल ए से देखेंगे तो बेस क्या होगा ए बी और हाइपोटेनियस क्या होगा ए सी। ठीक है, हाइपोटेनियस क्या होगा ए सी। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या कि देखें क्या ए बी बाई ए सी जो है ये दोनों आपस में बराबर है, तो साइन थीटा जो हो गया कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। अब इसी के अकॉर्डिंग देखेंगे सेक का रिलेशन होता है कॉसेक से और कॉसेक का रिलेशन सेक से, फिर उसी तरह से टेन का रिलेशन कॉट से और कॉट का रिलेशन टेन से होता है। ठीक है, समझ जाइएगा, साइन का रिलेशन कॉस से, सेक का रिलेशन कोसेक से और टेन का रिलेशन कॉट के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखेंगे इवेल्युएट कर रहा है साइन थीटा साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू बाई कॉस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। देखिएगा, समझिएगा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है कॉस 90 माइनस थीटा। अब कहने का अर्थ है थीटा की बात करें तो साइन जैसे कि मान लीजिए 18 डिग्री है, तो थीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है 18 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा कॉस, अगर बात करें तो कॉस 90 माइनस 18। ठीक है, यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, जैसे साइन 18 डिग्री है दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। ठीक है, बाई कॉस 72 डिग्री, 72 डिग्री, नीचे वाले को हम लोग चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा कॉस 90 में से 18 अगर घटा दे तो कितना बचेगा 72 डिग्री, और नीचे भी कितना है कॉस 72 डिग्री। अब दोनों काट देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब 1 का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक इसी तरह से tan 26 डिग्री है तो tan को फिर किस में चेंज कर देंगे कॉट में, तो कॉट 90 माइनस 26 डिग्री होगा बाई कितना है कॉट 64 डिग्री। ठीक है, फिर कॉट 90 में से 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64 बाई कॉट 64 डिग्री। ठीक है, फिर दोनों का जब वैल्यू काट देंगे तो वैल्यू हो जाएगा कितना 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जैसे कॉस 48 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉस 48 को कह सकते हैं कॉस 90 माइनस 48, फिर माइनस साइन 42 डिग्री ही रहने देंगे। फिर यहाँ देखेंगे कॉस 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 डिग्री, तो कॉस जो होगा समझिएगा कॉस 48 है तो ये कितना हो जाएगा ये साइन हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा साइन, तो क्या कहेंगे हम लोग साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और जब घटाएंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0। ठीक इसी तरह से कॉसेक 31 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या कहेंगे इसको कॉसेक को सेक 90 माइनस 31 माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल्स टू वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चलते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है, सो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल्स टू वैल्यू 1 होगा। ठीक है, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, tan अगर 48 डिग्री है तो tan 48 डिग्री हम रहने देते हैं, और इंटू tan 23 डिग्री इंटू, अब देखिएगा tan 42 है तो इसको क्या कहेंगे कॉट 90 माइनस 42 डिग्री। ठीक है, इंटू tan है तो इसको भी क्या कहेंगे कॉट 90 माइनस 67 डिग्री। ठीक है,
अब यहाँ से देखिएगा तो tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू, अब ये कितना होगा, cot 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 डिग्री इंटू cot 90 में 67 घटाएंगे तो 23 डिग्री। अब ये दोनों वैल्यू को एक साथ हम रखते हैं, ठीक है। तो tan 48 डिग्री इंटू cot 48 डिग्री और ये दोनों वैल्यू को एक साथ रखते हैं, तो इंटू tan 23 डिग्री इंटू cot 23 डिग्री। अब इस दोनों का वैल्यू जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू वैल्यू क्या होता है, इस दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1, क्या होगा 1 इंटू, फिर इस दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 और LHS इक्वल्स टू RHS। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कितना दिया हुआ है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री माइनस इंटू sin 52 डिग्री इक्वल्स टू 0। कैसे होगा सो देखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए sin कितना दिया हुआ है 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, तो इसको क्या कहेंगे sin 90 माइनस 38 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 52 डिग्री है तो इसको क्या कहेंगे sin 90 माइनस 52 डिग्री, ठीक है। और ये सेम का सेम उतार देंगे, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा sin अगर 90 माइनस 38 करेंगे तो कितना हो जाएगा sin 52 डिग्री इंटू sin 90 माइनस 52 करें तो 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। अब देखिए ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों का घटा दिया जाए तो क्या होगा 0 और RHS में भी कितना है 0। इस तरह से कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर चलते हैं, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं कि tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब a का वैल्यू इसमें बताना है, जबकि 2a जो है एक एक्यूट एंगल है ये बताया गया है। तो लेते हैं कि tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 18 डिग्री। अब tan को अगर cot में चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा 90 माइनस 2a, ये तो a से 90 से तो छोटा होगा, क्यों, क्योंकि 2a साफ साफ लिखा हुआ है एक्यूट एंगल है। और इधर RHS का सेम उतार देते हैं हम लोग, cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब जब cot 90 माइनस 2a कहें तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, cot से cot कट जाएगा तो 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब देखिएगा माइनस 2a और a इधर लाएंगे तो माइनस a और इधर क्या होगा माइनस 18 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, तो वैल्यू हो जाएगा माइनस 3a इक्वल्स टू माइनस 108 डिग्री। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 के टेबल में 136 टाइम में, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 डिग्री, a का वैल्यू हो जाएगा आपका 36 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर चलते हैं, ठीक है। देखते हैं हम लोग इफ tan a इक्वल्स टू cot b है, tan a अगर cot b के बराबर है तो प्रूफ करना है कि a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे ले लेते हैं कि tan a इक्वल्स टू cot b, ठीक है। तो tan को अगर cot में चेंज किया जाए तो क्या होगा 90 माइनस a इक्वल्स टू cot b, फिर cot से cot काट देंगे तो 90 माइनस a इक्वल्स टू b, तो a इधर जाएगा तो क्या होगा 90 इक्वल्स टू b प्लस a, इसी को क्या कहेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और यही हम लोग को प्रूफ करना था, इस तरह से हम लोग प्रूफ कर दिए, यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5 देखते हैं कि इफ सेक 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो इसमें भी a का वैल्यू बताना है, तो cos 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा 4a एक्यूट एंगल है तो सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर देंगे। तो कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल्स टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा। तो 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। ठीक है, तो माइनस 4a इधर रह गया, प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस a, इधर माइनस 20 है तो प्लस 90 इधर आएगा तो माइनस 90। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 5a और ये कितना हो जाएगा माइनस 110 डिग्री। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 के टेबल में फिर कितना टाइम में कट जाएगा 22 टाइम्स में। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 22 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्या कर रहा है, इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ए बी सी मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, और जिसका इंटीरियर एंगल दिया हुआ है ए बी सी नाम दे दिए, तो इंटीरियर एंगल दिया हुआ ए बी सी। ठीक है, देन शो करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू जो है ये कॉस ए बाई 2 के बराबर है, हमको ये शो करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि साइन बी प्लस सी बाई 2 की बात करें तो इसको क्या कह सकते हैं कॉस 90 माइनस बी प्लस सी बाई 2, और इस तरह से कॉस दोनों का एलसीएम निकाला जाए तो कितना होगा 2, तो ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस 2 के टेबल 1 टाइम्स, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस सी होगा। ठीक है, और इस तरह से हम क्या देखेंगे कि कॉस अब देखिएगा एक बात बताइएगा, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हम a को एक साइड कर दिया जाए तो 180 माइनस बी माइनस सी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा a 180 माइनस ए बी माइनस सी इक्वल्स टू a कह सकते हैं, तो इसके जगह पर हम लोग a को रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पर a को रख देंगे, तो a हो गया बाय 2। अब देखिए RHS में यही है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, प्रूव्ड हो गया ये भी। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर चलते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। कहने का अर्थ यह है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री जो दिया हुआ है इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में दिखाना है, लेकिन कंडीशन ये है कि एंगल का वैल्यू 0 और 45 के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री दिया हुआ है जो 0 और 45 के बीच में नहीं है। ठीक है, तो साइन अगर दिया है 67 डिग्री तो कॉस कह सकते हैं 90 माइनस 67 डिग्री प्लस कॉस 75 है तो इसको कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस 75 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू करें हम तो कॉस 90 में से 67 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा 23 डिग्री, और ये साइन की बात करें तो 90 माइनस 75 कर दिया जाए तो कितना बचेगा 15 डिग्री। अब देखिएगा कि ये जो वैल्यू आया 0 डिग्री और 75 डिग्री के बीच में है, 23 0 और 45 के बीच में है, और 15 भी 0 और 45 के बीच में है। और यही कह रहा था हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में चेंज करना है जिसमें एंगल का वैल्यू जो होना चाहिए वो 0 और 75 के बीच में होना 45 के बीच में होना चाहिए, जो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को किसी तरह का दिक्कत हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जहाँ तक हो सके कोशिश करेंगे आपको समझा देने का। ठीक है, बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।